हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई योजना या यूनिट प्लान। यूनिट प्लान क्यों बनाया जाता है? यूनिट प्लान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट को अच्छे से प्लान्ड वे में पढ़ाने के लिए जो है अपने आप को पहले ही तैयार कर लेता है। मीन्स क्लास में जाके टीचर का टाइम वेस्ट ना हो, बच्चे भी मोटिवेट होके हर जो सीखना है, जो लेसन समझना है उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में अच्छे से समझें। बच्चों का, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हो। इससे जो है स्टूडेंट जो है क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, अच्छे से समझते हैं। बच्चों की, स्टूडेंट की इवैल्यूएशन कैसे करनी है, ये सब चीज़ें जो है हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा यूनिट प्लान है, इकाई योजना, ये है क्या। देखो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्लास एट्थ के लिए जो है सोशल सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जो है क्या बना रही हूँ, यूनिट प्लान, इकाई योजना। मीन्स कि इसमें जो है हम सिलेबस को किस में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में। कैसे पार्ट्स में? स्मॉल पार्ट्स में, जिसमें जो आपस में क्या होते हैं, स्मॉल को रिलेटेड होल्स होते हैं। मीन्स छोटे छोटे सह संबंधित होते हैं। पाठ्यक्रम जो है छोटे छोटे सह संबंधित होते हैं। इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी 8th क्लास की सोशल साइंस में 12 चैप्टर हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी सीनियर क्लासेस होती हैं उसमें हमारे यूनिट पहले से डिवाइड होते हैं, क्लियर। लेकिन जो हमारे 6th, 7th, 8th क्लासेस हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें चैप्टर्स होते हैं, तो हम उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है उसका एक यूनिट बना लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7 का क्या बना लिया, एक यूनिट बना लिया। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इकाई योजना, ये सिर्फ एक चैप्टर की बनाई है। ऐसे ही आपने इकाई योजना बनानी है अपने 3 चैप्टर की। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, एक चैप्टर से रिलेटेड। तो आपने जो है ये पूरा इसी के अकॉर्डिंग आपने जो चैप्टर 4 और चैप्टर 7 का भी फॉर्मेट इसी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। क्लियर होगी बात। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, चैप्टर 2 को पढ़ाने के लिए है 5 पीरियड। यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये 5 पीरियड इस तरह से 2, 2, 1। तो 5 पीरियड्स जो लगे चैप्टर 2 को टीच करने के लिए, क्योंकि ये बन गया हुआ है हमारा एक यूनिट। यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि हमने जब क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाना है, उनको क्या बोलते हैं, उसके बाद उनसे क्वेश्चन करने हैं, उनकी इवैल्यूएशन करनी है, जब क्लास में जाके हम पढ़ाना है। यहाँ पे हम बच्चों की, स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करने की बात नहीं कर रहे, ना बच्चों के जो हम टेस्ट लेने हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मुझे जो है जब कितने पीरियड चाहिए इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे जो है कितने पीरियड चाहिए, 5 पीरियड। इस तरह से ही मैं चैप्टर 4 का भी बनाऊंगी, उसमें कितने चाहिए, और चैप्टर 7 का भी बना लूँगी। आगे बात समझ। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि मेरा ये चैप्टर पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। मीन्स मेरे स्टूडेंट जो है क्या समझ सकेंगे। जब मैं ये चैप्टर पढ़ा के हटूँगी तो मेरे स्टूडेंट्स जो है उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे। उनको जो है, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उसके विषय में वो जान सकेंगे, मतलब जान चुके होंगे, ठीक है, जान सकेंगे, ये है। इसके बाद जो है मैं इसी में ही, मतलब ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड कर लिए। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग द मेथड्स एंड एक्टिविटीज़, कि मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी कि मुझे पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अपनाना है। तो जैसे मैं लेक्चर मेथड यूज़ करूँगी, मैं क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करूँगी, ये मैं पहले से ही लिख लूँगी। ये नहीं है कि मैं क्लास में जाके सोचूं कि यार मैं इसको कैसे समझाऊँ, इसमें कोई कहानी बनाऊँ, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करूँ या क्या करूँ, है ना। ये नहीं होगा। हम पहले से ही सोच के जाएंगे कि हमने लेक्चर मेथड और क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू जो है इस टॉपिक को कवर करना है। क्लियर बात। उसके बाद है लिस्टिंग द मटेरियल एड्स। मीन्स इसके बाद जो है मैं टीचिंग एड
कौन कौन से दिखाऊंगी कि वो मैं पहले से ही डिसाइड करके जाऊंगी, पहले से ही लेके जाऊंगी क्लास में साथ में कि ये वाला चैप्टर मुझे पढ़ाना है, ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे मैं आपको ये शिक्षण सहायक सामग्री जो बनाई है ये भी मैं दिखा रही हूँ। ये हमारे स्टूडेंट्स ने जो हम कॉलेज में हम यूनिट प्लान बनाना सिखाते हैं उसका एक छोटा सा फॉर्मेट है। क्लियर? उसके बाद इवेल्युएशन कैसे करनी है, मूल्यांकन कैसे करना है, स्टूडेंट से कौन से क्वेश्चन जो है प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं पहले ही लिखूंगी, पहले ही माइंड में लेके जाऊंगी कि ये नहीं कि मैं वहाँ पे सोचने लगूँ कि यार अब कौन सा क्वेश्चन, ये नहीं ये वाला पूछती हूँ, ये नहीं ये वाला, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो ये है हमारा यूनिट प्लान बनाने का मेन मोटिव। उसके बाद जैसे अगर हम इसके बात करें कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो ये है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि हम बोलते हैं कि ये जो है मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक क्योंकि ये जो बोलते हैं ये पूर्ण के स्थान पर हम ना अंश को महत्व देते हैं, मतलब हम पार्ट को लेते हैं। पार्ट को इसलिए लिया ना हमने क्योंकि हमने स्मॉल पार्ट में जो है क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जब हम कोई चीज़ पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फिर लगता है जैसे हमारा 3 चैप्टर हो गए ना, तो लगता है यार चल 1 यूनिट तो ख़त्म हो गया ना, अब थोड़ी टेंशन ख़त्म होगी। अब कितने, क्योंकि 10 चैप्टर है टोटल, 3 चले गए तो रह गए 7। तो क्या है साइकोलॉजिकल कि हमारी जो टेंशन है वो थोड़ी क्या होता है रिलीज़ हो जाती है, कम हो जाती है कि मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया और मुझे पता भी नहीं लगा 1 यूनिट में। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड, इसमें हम बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टूडेंट बोलता है मैम हम ऐसे करें ऐसे करें, तो हम वो चीज़ जो है करते हैं क्योंकि हमें जो है हमने अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से की है कि हमने स्टूडेंट को पढ़ाना कैसे है। मेरे पास पीरियड इतने हैं, है ना, तो मुझे टेंशन नहीं रहती क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़ जाए तो मुझे छुट्टियाँ भी लेनी हैं। क्लियर है? मुझे और भी कोई काम हो सकता है, हमारे एनुअल फंक्शन है, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि टेंशन जो है वो क्या है कम हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारे सिर पे बोझ नहीं है, ना स्टूडेंट के ना टीचर के, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे हैं। टीचर जब पढ़ाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में पढ़ा रहा है और स्टूडेंट भी उसको उसी ईजी वे में अंडरस्टैंड कर रहा है। स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें होता है, हमने करवाना है तो हमें पता लग जाता है कि हमने स्टूडेंट को बोलना है कि आओ भाई ब्लैक बोर्ड पे लिखो, है ना। या हम बोलते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड से हम पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन इसमें होता है। जो क्वेश्चनिंग हम करते हैं उनकी इवेल्युएशन होती है, स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाता है। स्टूडेंट ना एक्टिव रहता है कि मेरी बात जब समझ आ जाती है ना हमें कोई चीज़, तो हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि मैं बताऊं मैं बताऊं मैं बताऊं, है ना। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें रहता है। मास्टरी, इसमें जो है मास्टरी आ जाती है। मास्टरी क्यों आ जाती है? क्योंकि इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में समझाया जाता है। अंडरस्टैंड जो है आसानी से किया जाता है। हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनको हम अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। मास्टरी आ जाती है ना क्योंकि हम तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हर चीज़ को सिंपल वे में अपने TLM दिखा के, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को दिखा के, हम एक छोटी से छोटी चीज़ को पढ़ाने के लिए पूरा का पूरा पीरियड ले रहे हैं, तो बच्चे जो है ज़्यादा आसानी से समझ आते हैं। तो बच्चों में जो है इंटेलिजेंस पावर, उनका जो IQ लेवल है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग का आपको पता लग ही गया है। उसके बाद है क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन, बच्चे जो है मोटिवेट होते रहते हैं कि चलो जी एक हमारा हो गया, अब नेक्स्ट हमारे जो 3 चैप्टर हमारा जो 1 चैप्टर खत्म हुआ, अब इससे दूसरा क्या है, क्योंकि यूनिट बनाई हुई है ना, तो मोटिवेट रहते हैं कि अगली में क्या होगा। इसमें तो ये था क्योंकि उनको क्या है, अगले के लिए उनको पहला चैप्टर उनकी क्या होगी, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, है ना। तो वो जो है स्टूडेंट इसके लिए जो है क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। तो देखो इसमें जो है इस तरह से जो है हम क्या बनाते हैं, यूनिट प्लान, इकाई योजना बनाते हैं। ये सिर्फ एक का फॉर्मेट है, एक चैप्टर के लिए। तो हम इसी तरह जो है
दूसरे का भी तीसरे का भी बना लेंगे और इकट्ठा हो जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा कि मुझे जो है 3 चैप्टर पढ़ाने के लिए जो है किस तरह क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, है ना, और मेरा इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होगा, मेरा मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा। मुझे सब कुछ मैं पहले से ही तैयार होके क्लास में जाऊंगी। तो इससे जो है मेरा भी जो मतलब एक हमें रहता है कि मेरे स्टूडेंट को मैं अच्छे से समझाऊं, तो वो मेरा जो है मोटिव पूरा हो जाएगा। क्लियर? तो आज हमने यूनिट प्लान कैसे बनाया जाता है इसके विषय में पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसी तरह बनाते हैं कि विषय सामाजिक विज्ञान, है ना, प्राकृतिक कक्षा 8वीं, पूर्व अनुमानित जो है ज्ञान, उसके बाद सामान्य नॉलेज में यही लेके चलती हूँ कि बच्चों को ये समझ आ सकेगा। फिर इसके बाद क्रमांक, जैसे पहले में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, कालांश का मतलब होता है पीरियड, है ना, शिक्षण बिंदु जो मैंने मेन पॉइंट लेना है, विशिष्ट उद्देश्य होता है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ बता सकेंगे। मीन्स मैं ये सोच के चलती हूँ कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ा दूँगी तो बच्चे जो है इसके विषय में बता सकेंगे। पहले ही मैंने मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियाँ कौन सी अपनानी है ये भी डिसाइड कर लिया। मैंने जो हमारे जो टीचिंग एड हैं वो भी डिसाइड कर लिए। उसके बाद जो है मैंने क्या क्वेश्चन पूछना है ये भी मैंने पहले ही लिख लिया। तो इस तरह से जो है यूनिट प्लान जो है वो बनाया जाता है, इकाई योजना। तो थैंक यू क्लास।